चल रहा है रिक्त समुच्चय यानी नल सेट, वॉइड सेट कह सकते हो बच्चों, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब बच्चों खाली समुच्चय और रिक्त का मतलब यहाँ पे खाली से रिलेट करेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे देखना बच्चों, रिक्त समुच्चय नाम से आप रिलेट कर रहे हो कि रिक्त मतलब खाली, यानी किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। मान लीजिए एक ऐसा समुच्चय सेट लिख दो बच्चों, समुच्चय तो आप समझिए एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, यानी प्रेजेंट ना हो। बच्चों समझो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर या पहले इसे फाई से डिनोट करते हैं। बच्चों डिनोट का मतलब यहां प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका एक सिंबल होता है फाई। तो बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ये जो करली ब्रैकेट है, इसे मंझला कोष्ठक बोलते हो आप। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है, तो यानी कि खाली समुच्चय है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, ये भी एक खाली समुच्चय है। ठीक है बच्चों, एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप 2 और 3 बताओ क्या ये नंबर से नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। बच्चों 2 और 3 के बीच में 2 से बड़ी और 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या कोई है? बिल्कुल नहीं। 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये नल सेट यानी वॉइड सेट या एम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय की श्रेणी मानता है। तो ठीक है बच्चों, इसे फाइव से इंगित करते हैं, याद रखें। बात करते हैं एकल समुच्चय। बच्चों एकल समुच्चय से आप रिलेट कर पा रहे हो सिंगलटन सेट, जिसमें 1 एलिमेंट होता है। सिंगलटन सेट एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ या केवल एक एलिमेंट, बच्चों एलिमेंट का मतलब मेंबर भी बोल सकते हो आप या अवयव भी बोल सकते हैं। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट उपस्थित होता है या एक एलिमेंट होता है, कैसे भी रिलेट कर सकते हो। लाइक दैट, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। अब ये फाइव रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय विदाउट करली ब्रैकेट के। अब ये इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, क्योंकि फाइव एक एलिमेंट काउंट होगा। और ये बताओ, ये भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, कोई नंबर ले लो, ये भी आपको कहने का मतलब बच्चों ये है कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कह सकते हैं। बात करते हैं फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय। बच्चों परिमित समुच्चय को थोड़ा रिलेट करेंगे इंग्लिश वर्ड में फाइनाइट सेट। बच्चों फाइनाइट को आप देखो, देखने से पता लग रहा है कि फाइनाइट जिसमें कोई चीज निश्चित हो, यानी किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट निश्चित हो या जिन अवयवों को हम आसानी से काउंट कर सके। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बच्चों क्या हो? फाइनाइट हो, यानी निश्चित हो या जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकते। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। बच्चों वोवेल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं 5। तो बताओ उन्हें काउंट कर सके, इन्हें सेट के अंदर रख दो एलिमेंट को, एक समुच्चय बन जाएगा। तो समुच्चय फाइनाइट यानी जिनको हम आसानी से काउंट कर सके।
स्टार्ट का पता हो और लास्ट का पता हो। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। आप सेट मान सकते कोई भी, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर ए कोमा ई आई ओ यू, ये 5 कितने एलिमेंट है बच्चों? इसमें 5 एलिमेंट है। तो ये बता दिया आपको फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट आसानी से काउंट हो सके। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। अब इसका अपोजिट होता है अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय यानी बच्चों इनफाइनाइट सेट। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, इनफाइनाइट सेट एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित हो, जिन्हें हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते। ऐसा समुच्चय, ये इसका अपोजिट है फाइनाइट सेट है बच्चों। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या या एलिमेंट बच्चों इनफाइनाइट हो यानी अनंत होती, जिन्हें हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, देखना बच्चे यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ए हमारा सेट है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों आपको पढ़ा रखा है नेचुरल नंबर्स, ये बता रखे फर्स्ट लेक्चर में। नंबर्स यहाँ पे ले लीजिए आप, यानी प्राकृतिक संख्याओं को ए सेट दे दीजिए और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अप टू अनंत। तो ये काउंट तो नहीं हो सकती, सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ी का कोई पता नहीं। तो बच्चों इन्हें हम इनफाइनाइट की श्रेणी में रखते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं सारे इनफाइनाइट, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे भी इनफाइनाइट, जितने भी इंटीजर होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं सारे के सारे अपरिमित समुच्चय होते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अब हम इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। इक्वल सेट इसे बोलते हैं बच्चों समान समुच्चय। बच्चों नाम से पता लगा, समान का मतलब इक्वल। बच्चों इक्वल कंपेयर तब करेंगे जब दो सेट हो या मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं। तो कम से कम 2 सेट हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हम आपस में उन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन इक्वल है। तो लेट कोई भी सेट मान लीजिए, या एक काम करो आप इसकी परिभाषा लो। एक ऐसा समुच्चय यदि ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए तथा बी के ऑल एलिमेंट सारे एलिमेंट ए में उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित का मतलब बच्चों उसमें मौजूद होने चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट है बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में, तभी तो इक्वल हो गए। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ए हमारे पास कोई सेट है ए बी सी कोमा डी। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और स्मॉल जो एलिमेंट है वो आपको अवयव स्मॉल से। अब दूसरा सेट हमारे पास क्या है बच्चों, ए सी बी डी। बच्चों हमने बताया था समुच्चय में एलिमेंट का कोई क्रम का मैटर नहीं करता, आप किसी भी मैटर में लिख सकते हो। जैसे ए बी सी डी है, इसमें सारे एलिमेंट आगे पीछे भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है और बी के सारे एलिमेंट इसमें है, तो बच्चों ए बराबर बी, तो हम ए और बी को इक्वल सेट कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। हो गया ना बच्चों यहाँ तो कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ो। बच्चों अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्वेलेशन सेट यानी समतुल्य समुच्चय। काफी इंपोर्टेंट है रिजल्ट। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट 6 समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय बच्चों देखो थोड़ा सा आप इसे रिलेट करेंगे। सम माने बराबर, तुल्य माने उसके तुल्य, मतलब उसके बराबर नहीं, उसके एप्रोक्स मान रखा लगभग बराबर। समतुल्य समुच्चय इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। बच्चों इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, पहले आप इसका स्टेटमेंट देखो। एन ए, या एक काम करो एन ए बराबर एन बी ऐसे रखो पहले। यानी एन का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, एन यहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी बच्चों अवयवों की संख्या गिवन सेट में। तो यहाँ ए का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और इसका मतलब बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। बच्चों अगर हमारे पास दो सेट है, उनके जो अवयव है वे हमेशा इक्वल नहीं होकर नंबर सेम होने चाहिए, उन अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसको आप एन ए यानी ए के अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब बी में जितने भी है। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हो, लेट मान लिया ए सेट के अंदर ए कोमा बी कोमा सी एलिमेंट प्रेजेंट, और एंड तथा बी सेट के अंदर कोई नंबर मान लो 1 2 3 ये एलिमेंट है। बच्चे बता दो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो ध्यान रखो अवयवों की संख्या समतुल्य, यहाँ पे समझना बच्चों समतुल्य का मतलब होता है इसमें एलिमेंट जो है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें आपको 3 एलिमेंट है। इन एलिमेंट को देखना, आपको नंबर देखने 1 2 3 नंबर चाहिए, कुछ भी यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ पर 3 है। तो इन्हें बोल सकते हैं ए, ये बच्चों सिंबल जो चमक रहा है ना अप्रोक्स, ये इसका ही सिंबल होता है समतुल्य। तो ए और बी बहुत इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो। अब से पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट। इक्वल सेट बता था ए और बी, यानी ए के एलिमेंट सारे बी में हो। ए में क्या मानने थे बच्चों, अभी अपने ए कोमा बी कोमा सी डी माने थे या नहीं, और बी में क्या माने थे बच्चों, ए बी या ए सी बी डी। इसके एलिमेंट सारे इसमें है और बी के एलिमेंट सारे इसमें है, तो इसे बोलते हैं हम समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। मैं बताओ इसमें नंबर कितने हैं, इसमें एलिमेंट की जो संख्या होती है आपकी 4 है, इसमें कितने हैं, तो इस सेट को हम बच्चों समतुल्य कहते हैं। तो इससे एक थोड़ा रिलेट करो आप, जितने भी इक्वल सेट होते हैं या जितने भी समान समुच्चय होते हैं वे ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट यानी हमेशा समतुल्य समुच्चय होते हैं। तो इससे एक थोड़ा निकल जाती है आपके पास, तो आप नोट पर रखेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। तो बच्चों क्या निकला, एवरी इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, यानी जितने भी समान समुच्चय है हमेशा क्या होते हैं बच्चों, समतुल्य समुच्चय। तो सभी समान समुच्चय, सभी समान समुच्चय हमेशा समतुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको रिजल्ट के थ्योरम के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर भी याद होगा। अब बच्चों एक नोट और लिखो, फाई को आप क्या समझ रहे, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय हमेशा, जैसे हम नल साइड बता रहे थे, रिक्त समुच्चय
एक फाइनाइट आपने पढ़ लिया, फाइनाइट सेट होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि इसे आप रिक्त समुच्चय का सिंबल ले सकते हो, इसे रिक्त समुच्चय बोल सकते हो। एक रिक्त समुच्चय यही बताता है जिस करली ब्रैकेट या जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, खाली समुच्चय बोलते हैं। तो खाली का मतलब इसमें जीरो एलिमेंट है मान के चलो, तो ये जीरो भी एक फाइनाइट है। तो बच्चों जितने भी रिक्त समुच्चय है सारे के सारे निश्चित समुच्चय होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंट ऑफ सेट। अब तुम्हारा बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो गया। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको ये याद करना है रिप्रेजेंट ऑफ सेट, यानी बच्चों सेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास दो मेथड है। नंबर 1 सेट रोस्टर मेथड, यानी बच्चों सेट रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो। दूसरी हमारे पास मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड भी बोल सकते हो। यानी बच्चों समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और ये बच्चों समुच्चय सूची विधि, समुच्चय सूची विधि, होम विधि बोल सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे समुच्चय में दो ही विधि है, दो ही प्रकार से हम समुच्चय को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट रोस्टर फॉर्म का कब प्रयोग करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म का कब प्रयोग करेंगे। तो बच्चों जितने भी एलिमेंट है इस विधि में समुच्चय के अवयव को मंझले कोष्ठक के अंदर दो अवयवों के बीच कोमा लगाते हैं। जैसे अभी ये था वो भी ए कोमा बी कोमा सी, ए ई आई ओ यू, ये वो भी बताया था ना कि बताने के बीच में कोमा है। जितने भी करली ब्रैकेट के अंदर मंझला कोष्ठक के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वे कोमा में होने चाहिए, इन्हें बोल सकते हैं हम सेट रोस्टर मेथड। अब बात करते हैं बच्चों इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे प्राकृतिक संख्या ले लो 1 2 3 4 जो कॉमन, तो करली ब्रैकेट के अंदर सेट रोस्टर फॉर्म होगा। और इस मेथड का प्रयोग कब करते हैं? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है बच्चों जब सेट में अवयवों की संख्या ज़्यादा हो, यानी जिनको हम शो नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल समझो पहले, इसका बच्चों एक एग्जाम्पल ले सकते हो, भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। बताओ बच्चों भारत के अंदर कितने नागरिक है? भाई भारत के अंदर करीब बहुत ज़्यादा नागरिक है। तो मान लीजिए आप कैसे डिनोट करोगे, तो आपको ये विधि हेल्पफुल होगी क्योंकि भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। इसने तो कहा था 16 का समुच्चय तो आप फाइनाइट कर सकते हो, तो करली ब्रैकेट में इसको तब करना जब आप सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम हो। तो इसने कहा है भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। तो बच्चों बताओ सबके नागरिकों के नाम तो लिख सकते। तो सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नागरिकों का समुच्चय। आप कैसे डिनोट करोगे? कोई सेट मान लीजिए और ये एक्स कॉलम, ये अर्थ बताया था मैंने आपको कॉलम, कभी कभी एक खड़ी लाइन से भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे एक्स क्या करता है? एक्स होता है भारत का नागरिक। एक्स क्या बच्चों यहाँ? भारत का एक नागरिक। तो बच्चों इस विधि को ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले आज जाकर जितनी भी डेफिनेशन लिखाई आप इसे कंप्लीट याद करना है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।